दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो पॉइंट दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में की। आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कई बार सवाल कि संविधान की सबसे पहली मांग किसने करी, तो आपको याद रखना एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये मांग करी तो इनका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी दे दिया, यानी हमारे देश को संविधान की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल ही कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को आगे रखा। आगे पॉइंट है हमारा, ब्रिटेन ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ब्रिटेन ने एक 3 सदस्यीय एक टीम भेजी जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 लोग आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों ने हमारे भारत में आकर संविधान सभा का गठन कराया, जिनका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का ही गठन था। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में किया गया। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, इसको कैबिनेट मिशन के द्वारा के नाम से जाना जाता है। और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की रचना की गई। आपसे पूछा जाता है एग्जैक्ट तारीख कि संविधान सभा बनकर कब तैयार हुई, तो आपको याद रखना 6 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी। इसमें कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, यानी उस समय जब अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ पे आए 3 सदस्यीय टीम को लेकर, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने 389 सदस्य संख्या निर्धारित करी संविधान सभा की। परंतु अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का हो गया विभाजन। और विभाजन दोस्तों ये तारीख आपको याद रखनी है, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन के बाद जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जिसका गठन 1906 में हुआ था, उन्होंने हमारे इस संविधान सभा का समर्थन नहीं किया और उन्होंने अपने सदस्य सभी वापस ले लिए। तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद हमारे पास जो सदस्य बचे वो थे दोस्तों, विभाजन के बाद 299 सदस्य बच गए। 299 सदस्यों ने ही हमारे देश के संविधान को निर्मित किया, यानी बनाया। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि 299 सदस्यों ने संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य जो था शुरू हो गया। इस प्रकार संविधान की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को की गई। पहली बैठक संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो माने जाते हैं उनको कहा जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनको वरिष्ठता के आधार पर पहली बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को आपको ये तारीख याद रखनी है, जिसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 13 दिसंबर 1946, आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा और जिसको पेश करने वाले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। आपको ये पूरा याद रखना, 29 अगस्त 1947 को हमारी प्रारूप समिति बनकर तैयार हुई थी। और इस प्रारूप समिति का ही काम था भारतीय संविधान को बनाना, मुख्य रूप से देखा जाए तो, क्योंकि इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो मेन चीफ थे इस कमेटी के, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया था। इसमें 7 सदस्य थे, यानी 7 सदस्यीय ये पूरी कमेटी थी। और संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक लगातार बहस हुई। उसके बाद निर्धारित हुआ कि हमारे देश का संविधान, हमारे भारत का संविधान कैसा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गईं, यानी 13 समितियों का निर्माण किया गया अलग अलग। उन्हीं 13 समितियों में से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी, जिसको हम लोग अभी भी ऊपर पढ़े हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया।
आपको ये तारीख याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। आपको ये पूरा पॉइंट याद रखना है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 वर्ष का समय इसमें लग चुका था। संविधान सभा में लोग लगभग जो 12 बैठकें हो चुकी थी, सभी 12 बैठकों में एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा, लंबा समय लगा। आगे पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा 12वीं बैठक में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया। तो आपको याद रखना है, जब 12वीं बैठक जो होगी 24 जनवरी को, उस अंतिम बैठक में राष्ट्रपति चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था उसको भारत ने स्वीकार कर लिया, यानी अंगीकार किया। उस दिन के बाद हम इस दिवस को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग 26 जनवरी नॉर्मली बोलते हैं। अगला पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि संविधान निर्माण में लगभग 64 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। यानी संविधान के इस प्रोसेस में लगभग इतनी बड़ी धनराशि लग गई। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। यानी मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 445 अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में ये बढ़कर 25 हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब वो है मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो थी हमारे पास केवल 8, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये अनुसूचियाँ बढ़कर के 12 हो चुकी हैं। संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। यानी अनुसूचियाँ जो बढ़ती हैं वो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसके अनुसार अनुसूचियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। तो संशोधन से हमारे संविधान में कई सारे बदलाव आते हैं, तो ये संशोधन कहलाते हैं। अब तक 105 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये हमारे संविधान की काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। भारतीय संविधान में 10 देशों के संविधान की मुख्य भूमिका है। यानी हमारे देश के संविधान में लगभग 10 देशों के संविधान को लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें उससे ली और हमने उनको समावेश किया इसमें। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमने बातें ली हैं, सबसे ज़्यादा जो नियम लिए हैं वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जो थे वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अगला पॉइंट है वो है दोस्तों, भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। संघीय संविधान यानी पूरे देश का, ठीक है। यहाँ पे राज्य स्तर पे अपनी सरकार है और हमारी केंद्र स्तर पे अपनी सरकार है, इसी को संघीय सरकार कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का ही संविधान है। भारतीय संविधान लचीला व कठोर है। लचीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, इसलिए इसे कठोर व लचीला दोनों माना जाता है। इसका अंतिम पॉइंट है यह विभिन्न संविधानों का समावेश है। यानी अगर इसकी बात करें, लगभग कई सारे देशों, हमने ऊपर पढ़ ही लिया है कि लगभग देश इसमें 10 हैं। 10 देशों से हमने अपने भारत के संविधान को लिया है, तो काफ़ी सारे देशों का ये समावेश है। एक लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सभी 6 मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, जो सभी नागरिकों को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे संविधान के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।